बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की संचयन पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 स्मृति पढ़ा रही हूँ। स्मृति पाठ के लेखक है श्री राम शर्मा, जिनका जन्म सन 1896 में हुआ था। इनकी रचना है शिकार बोलती प्रतिभा जंगल के जीव और इनकी मृत्यु सन 1967 में हुई थी। अब मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ। बड़े भाई द्वारा लेखक को बुलाना और चिट्ठियां देना। लेखक जब 11 वर्ष का था, ये उस समय की घटना है जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लेखक अपने भाई, छोटे भाई और अपने साथियों के साथ झरबेरी की झाड़ियों से बेर तोड़ तोड़ करके खा रहे थे और डंडे से झाड़ियों पर मार रहे थे और शरारतें कर रहे थे। तभी किसी ने आकर के उन्हें आवाज दी कि तुम्हारा जो बड़े भाई साहब है वो तुम्हें बुला रहे हैं। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे, तो ये बात सुनते ही उन्हें डर लगा कि जैसे ही वो घर जाएंगे बड़े भाई साहब उन्हें बुरी तरह से डांटेंगे और उनकी पिटाई भी कर देंगे। तो वो दोनों डरते डरते घर तक पहुंचे और उन्हें इस बात का भय था कि अभी देखते ही बड़े भाई साहब जो है वो उनकी पिटाई कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे तो लेखक के बड़े भाई ने उन्हें एक चिट्ठियों का बंडल देते हुए कहा कि इसे मक्खनपुर जो डाकखाना है उसमें डाल के आओ, क्योंकि इनका आज ही निकलना बहुत जरूरी है। तो लेखक और उसके छोटे भाई ने उन चिट्ठियों को पकड़ा और चैन की सांस ली और वहां से हट गए। लेखक का डाकखाने जाते समय रास्ते की शरारतें। लेखक, उसका छोटा भाई और उसके साथी डेली उसी रास्ते से स्कूल जाते थे जिस रास्ते से वो उन्हें मक्खनपुर डाकखाने जाना था। तो इस रास्ते में जाते वक्त वो और उसके साथी बहुत शैतानी करते थे। वो लगातार तालाब में पत्थर फेंकते थे और ये देखते थे कि किसका पत्थर सबसे ज्यादा दूर गया, और झरबेरी की बेड़ियों में डंडे मारते थे, बेर तोड़ते थे। रास्ते में चलते समय एक कुआं भी पड़ता था। इस कुएं में कुआं कच्चा था, कुएं में पानी नहीं था, लेकिन उसमें एक काला सांप गिरा हुआ था। इस वजह से उस कुएं से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। तो उन अजीब अजीब सी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए लेखक, उसका भाई और जो उसके साथी हैं वो कुएं में पत्थर मारा करते थे और उससे जब आवाज आती थी तो बड़े हर्षित होकर के उसे सुना करते थे। तो लेखक ने यही सोच करके जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कुएं की प्रतिध्वनि को तो सुना ही जाए, इसलिए उन्होंने कुएं में पत्थर डालने का काम किया। चिट्ठियों का कुएं में गिरना। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं में पत्थर डाला तो कुएं में पत्थर डालने के बाद उसमें जो प्रतिध्वनि हुई, उस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए लेखक ने कुएं में झांका। तो कुएं में झांकते समय उसने अपनी टोपी को उठा करके और नीचे जैसे ही झांका तो उसने टोपी के नीचे वो चिट्ठियों का बंडल रखा हुआ था। तो वो जो चिट्ठियों का बंडल है वो कुएं, टोपी को ऊंचा करते ही वो सारी जो चिट्ठियां थी वो कुएं में गिर गई। और जैसे जैसे वो कुएं में चिट्ठियां गिरती गई, धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होती गई। ये देख करके लेखक बहुत घबरा गया और जो कुएं में गिरी हुई जो चिट्ठियां थी उन्हें निकालने के बारे में, सोचने के बारे में उसके मन में ये आया कि अगर ये चिट्ठियां जो कुएं में गिर गई हैं तो इन चिट्ठियों का मैं क्या करूं। वो दोनों भाई डर गए और डर के मारे रोने लगे। चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय। जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई तो लेखक और उसका भाई दोनों ही डर गए और डर करके रोने लगे और वो ये सोचने लगे कि अगर हम इन चिट्ठियों को घर जाकर के भाई को ये बता देंगे कि चिट्ठियां जो है हमने मक्खनपुर डाकखाने में डाल दी हैं, तो वो इस गलत और झूठ का दोष अपने माथे लेना नहीं चाहते थे। और वो उन्होंने सोचा कि हम घर जाके भैया को ये बता देंगे कि चिट्ठियां जो है वो कुएं में गिर गई है, तो भैया हमारी बहुत पिटाई करेंगे। तो यह सोच करके उन दोनों भाइयों ने ये निश्चय किया कि इन चिट्ठियों को कुएं में से निकाला जाए। दोनों भाइयों ने कुएं में उतरने की क्या युक्ति अपनाई। जब दोनों भाई घर से चिट्ठियां लेकर के चले थे तो उन्होंने 2 धोतियां जो अपने कानों में बांधी हुई थी और 2 धोतियों में उन्होंने भुने हुए चने लिए थे। इस प्रकार उनके पास 4 धोतियां ये थी और 1 धोती उनकी स्वयं की। तो उन्होंने 5 धोतियां खोली और उन धोतियों में एक कस करके गांठ बांध ली और कस करके गांठ बांधने के बाद उनके हाथ में दोनों के हाथ में जो डंडे थे वो दोनों छोर पर एक एक डंडा बांध दिया। और जब दोनों छोरों पर एक एक डंडा बांध दिया तो उन्होंने एक छोर को तो जो कुएं पे जो चरस लगी हुई होती है उस चरस पर लपेट करके अंदर डाल दिया और दूसरा वाला हिस्सा उसने अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया। और इस प्रकार से वो उस जो चरस पर लटका हुआ जो डंडा था
उस डंडे की सहायता से उसने कुएं में कूदने का, उतरने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने कुएं में उतरने का प्रयास किया तो लेखक का जो छोटा भाई है वो डर गया और रोने लगा। तब लेखक ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि तुम डरो नहीं, चिंता मत करो, जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से प्रयास करके इन चिट्ठियों को मैं कुएं में से निकालने लेकर के आ जाऊंगा और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं खड़े इंतजार करते रहो। कुएं में सांप से सामना व साहसिक गतिविधि। लेखक उस डंडे को पकड़ करके, उन धोतियों को पकड़ करके जब कुएं में उतरा तो कुएं में उतरने के बाद पहले उसने कुएं में मिट्टी के सहारे से वो खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि सांप, भयंकर काला जहरीला सांप जो है वो कुएं में बैठा हुआ है। तो पहले तो उन्होंने क्या करा कि कुएं की दीवार में जो मिट्टी थी उस मिट्टी पे पैर मारा, मिट्टी कुएं के ऊपर, उस कुएं में से जो सांप है उसके ऊपर गिराने का प्रयास किया। तो जैसे ही वो मिट्टी सांप के ऊपर गिरी, सांप थोड़ा सा हिला और परेशान होकर के फुफकारने लगा। तो फुफकारने लगा तो लेखक थोड़ा सा डर गया। 5 मिनट तक उसने सोचा, प्रयास किया, और जब 5 मिनट तक उसने सोचा था उसके बाद जो उसके हाथ में जो डंडा था और लेखक की और सांप की आंखें जैसे ही मिली, लेखक ने उस डंडे का प्रयास सांप के मुंह पर किया। तो सांप के मुंह पर जैसे ही डंडे का प्रयास किया और सांप दूसरी तरफ गिरा तो लेखक को जो सांप की पूंछ थी उस पूंछ की तरफ वो चिट्ठियां गिरी हुई दिखाई दी। तो उन्होंने जैसे तैसे उसने कूद करके हाथों हाथ वो कूदा और कूद करके उन चिट्ठियों को उठा करके और डंडा पकड़ के अब फटफट ऊपर चढ़ने लगा और धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता वो बाहर आ गया। और उसके भाई ने, छोटे वाले भाई ने भी चरस से उसे खींचने का प्रयास किया और इस प्रकार से वह सांप से साहसिक गतिविधि के द्वारा उन चिट्ठियों को उठा करके और वह बाहर आ गया। घटना को न बताने का निर्णय। जब वो चिट्ठियों को लेकर के बाहर आया तो लेखक और लेखक का जो छोटा भाई है वो बड़े ही सहमे हुए थे। तो दोनों भाइयों ने यह निर्णय लिया कि जो सांप वाली जो घटना है और कुएं वाली जो घटना है, इस घटना को हम किसी को भी नहीं बताएंगे, और उन्होंने ये घटना किसी को भी नहीं बताई। लेकिन जब 1918 में लेखक ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की तब यह घटना उन्होंने अपनी माँ को बताई। तब उनकी माँ ने इस घटना को सुना तो एक नन्ही चिड़िया की तरह उन्हें थपथपा करके अपने सीने से लगाते हुए और अपनी गोद में लेटा लिया। अभी मैंने आपको श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पाठ स्मृति पूरा आपको समझाया और उसके बारे में आपको पूरा बताया। अब उसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ और उनको आप स्वयं भी करने का प्रयास करिएगा। नंबर 1 प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में क्या विचार उमड़ रहे थे? ये मैंने आपको समझाया था कि लेखक अपने भाई से बहुत डरता था। वह जानता था कि उसके भाई उसकी पिटाई करेंगे क्योंकि भयंकर सर्दी है, 3:30-4 बज गए, वो बेरियों तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। तो इन सब घटनाओं के कारण उनको मन में डर लग रहा था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली रास्ते में कुएं में पत्थर क्यों फेंकती थी? लेखक अपने साथियों के साथ जब स्कूल जाता था, मक्खनपुर में उनका स्कूल था, तो रास्ते में ही कुआं पड़ता था और उस कुएं में पानी नहीं था, लेकिन उस कुएं में पत्थर फेंको तो एक अजीब सी प्रतिध्वनि आवाज आती थी। तो लेखक और उसके साथी और उसका भाई सभी उस कुएं में पत्थर डालते थे ताकि उस कुएं की प्रतिध्वनि उन्हें सुनाई दे। किन कारणों से लेखक ने कुएं में से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया? पहले तो लेखक ने सोचा कि घर जाके भाई को बता देगा कि चिट्ठियां जो है वो कुएं में गिर गई हैं, तो भाई उनकी बहुत पिटाई करेगा। फिर उन्होंने सोचा कि वो घर जाकर भाई को ये बोल देंगे कि चिट्ठियां वो डाकखाने में डाल करके आए हैं, लेकिन वो ये झूठ बोलने का दोष अपने सिर नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्ति अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए उसने उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, डंडा मारा और भी कई प्रयास किए। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक गतिविधि का वर्णन कीजिए। तो कुएं में उतरने के बाद जो लेखक ने जो साहसिक कार्य किया, पहले उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, जब उसकी दोनों आंखें मिली तो उसने उसको डंडा मारा, फिर जो उसकी पूंछ की तरफ चिट्ठियां गिरी हुई थी उसने उसे उठाने का प्रयास किया। सांप था जो उसने फुफकारा भी सही, लेकिन फिर भी साहस दिखाते हुए चिट्ठियां उठाई और डंडे के बल वो ऊपर चढ़ गया। दोनों भाइयों ने कुएं में उतरने की क्या गतिविधि अपनाई? दोनों भाइयों ने जब वो जा रहे थे तो उनके पास 2 धोतियां ऐसी थी जो उन्होंने कान पे बांध रखी थी, 2 धोतियां ऐसी थी जिसमें उन्होंने चने भूनने के लिए रख रखे थे। तो ऐसे करके जो 5 धोतियां थी उन धोतियों पर उन्होंने गांठ बांधी
और गांठ बांध करके उस पे दोनों तरफ डंडे लगाए और कुएं की जो चरस थी उसे एक डंडा कुएं के अंदर फेंक दिया और एक डंडा उन्होंने छोटे भाई को पकड़ा दिया, जिसके सहारे से वो कुएं में गया। स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया जिससे वह मुसीबत में फंस गया? स्मृति पाठ में लेखक ने सबसे बड़ा मुसीबत का काम ये किया कि जब मक्खनपुर जाने वाली जो सड़क पर जो कुआं था, उस कुएं में उसने पत्थर फेंक करके प्रतिध्वनि सुनने का कार्य किया। और जब वो कुएं में पत्थर फेंक रहा था और उसमें प्रतिध्वनि हुई, तो उसने जब कुएं में झांक करके देखा तो जो उसकी टोपी के नीचे रखी हुई जो चिट्ठियां थी, वह चिट्ठियां कुएं में गिर गई और वह फंस गया। ये पूरा पाठ और अभ्यास प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और प्रश्न भी हो तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आपको उनके उत्तर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये पाठ अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।